विधायिका जी, संजू देवी जी, जिलाध्यक्ष महोदय, क्षेत्रीय अध्यक्ष जी, सभी सम्मानित मंच को प्रणाम करते हुए सामने बैठी हुई देवतुल्य जनता, आप सभी का आशीर्वाद लेते हुए आप सभी का इस कार्यक्रम में आने के लिए धन्यवाद ज्ञापित करते हुए पत्रकार बंधु आप सभी का आज हम सभी लोग सौभाग्यशाली है कि 99 परियोजनाओं का शिलान्यास लोकार्पण इस मंच के द्वारा होना है। ये इस जनपद के लिए बहुत ही हर्ष की बात है। और आज जैसा कि आप सभी का साथ मिला, सहयोग मिला, आपने भारतीय जनता पार्टी पर विश्वास जताया और ये सफर 2014 से शुरू हुआ, 2017 में, फिर पुनः 19 में और आने वाला 2022 है। इसी आशा और उम्मीद के साथ हम सभी लोग कार्य कर रहे हैं कि पुनः भारतीय जनता पार्टी हमारे लिए और हमारे आने वाली पीढ़ी के लिए काम करे। आज जो कार्य भारतीय जनता पार्टी के द्वारा जनमानस के उत्थान के लिए किए गए हैं, ये कहने की बात नहीं है। कोरोना काल से लेकर हमारे बीच में एक बहुत बड़ी महामारी आई थी, उसको किस तरह हम सभी लोगों ने झेला और माननीय मुख्यमंत्री जी ने उसको किस रूप में कंट्रोल किया है हम सबके सामने। आज आपके जनपद और पूरे प्रदेश में जो हमारी सरकार कार्य कर रही है, ये किसी से अछूता नहीं है। जो संकल्प पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने लिया था कि अंतिम पंक्ति में बैठे हुए व्यक्तियों को वो सारी सुविधाएं हमारी सरकार दे, इसके लिए संकल्पित भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। उत्तर प्रदेश में परम पूज्य महाराज जी और केंद्र में माननीय मोदी जी, ये तभी संभव हुआ जब आप लोगों ने भारतीय जनता पार्टी का साथ दिया, सहयोग दिया, परिश्रम किया। और आज इस मंच के माध्यम से मैं एक बात कहना चाहता हूं कि जैसे विश्व के कण कण में भगवान श्री रामचंद्र जी बसे हैं, उसी तरह इस उत्तर प्रदेश के प्रदेशवासियों के मन में महाराज जी बसे हुए हैं। और हम सभी लोगों को आशीर्वाद अनुग्रहित करते रहते हैं, संरक्षण देते रहते हैं, वो चाहे जिस समाज का हो। तो आज हम सबके बीच में परम पूज्य महाराज जी उपस्थित हुए हैं और 99 परियोजनाओं से हमें अनुग्रहित करने का काम किया। इसके लिए मैं हृदय की गहराइयों से आपका आभार, अभिनंदन करना चाहता हूं और अपनी वाणी को ही विराम देना चाहता हूं। एक बार पुनः समस्त मंच को प्रणाम करते हुए, सामने बैठी हुई देवतुल्य जनता को प्रणाम करते हुए, आशीर्वाद देते हुए अपनी बात को समाप्त करता हूं। जय हिंद, जय भारत, जय जय श्री राम, जय जय निषाद राज। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय। और अब हम प्रभारी मंत्री माननीय श्री ब्रजेश पाठक जी से अनुरोध करेंगे कि अपने हृदय के उद्गार व्यक्त करें। अम्बेडकर नगर जनपद के मुख्यालय पर आयोजित विकास पर्व में मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित हम सबके नेता, उत्तर प्रदेश को विकास की एक नई गति देने वाले, उत्तर प्रदेश को अपराध मुक्त बनाने वाले, उत्तर प्रदेश में एक ऐसी लाइन खींचने वाले जहां तक अभी तक कोई भी सरकार नहीं पहुंच सकी है विकास के मामले में, ऐसे आदरणीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी उत्तर प्रदेश में करोड़ों कार्यकर्ताओं की दिलों की धड़कन, बूथ से लेकर प्रदेश तक के कार्यकर्ताओं की आवाज, यशस्वी प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय स्वतंत्र देव सिंह जी, भारतीय जनता पार्टी के क्षेत्रीय अध्यक्ष आदरणीय शेष नारायण मिश्र जी, भारतीय जनता पार्टी के जिला प्रभारी आदरणीय विजय प्रताप जी, भारतीय जनता पार्टी के सांसद
हमारे छोटे भाई जुझारू साथी जिनका उद्बोधन अभी सुन रहे थे आप, आदरणीय प्रवीण निषाद जी, जिला पंचायत के यशस्वी अध्यक्ष आदरणीय साधु वर्मा जी, माननीय विधायक टांडा संजू देवी जी, माननीय विधायक आलापुर आदरणीय अनीता कमल जी, पूर्व सांसद आदरणीय हरिओम पांडे जी, पूर्व विधायक आदरणीय त्रिवेणी राम जी, पूर्व मंत्री आदरणीय निषाद जी, मंच पर उपस्थित नगर पंचायत की अध्यक्षा महोदया, सामने बैठे नौजवानों, बुजुर्गों, माताओं तथा बहनों, प्यारे बच्चों, पत्रकार साथियों, अंबेडकर नगर जनपद आदरणीय मुख्यमंत्री जी के कुशल नेतृत्व में, उनके कुशल निर्देशन में चतुर्मुखी विकास की ओर तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है। हम सब जानते हैं कि जब अंबेडकर नगर की विकास की जिम्मेदारी आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने हम सबको सौंपी, उस समय से लगातार हम लोग प्रयास कर रहे थे मुख्यमंत्री जी के कुशल नेतृत्व में, निर्देशन में, कि यह जनपद विकास की गति में अन्य विकसित जनपदों से भी आगे निकलने का काम करे। मुझे बताने में प्रसन्नता हो रही है, अभी कुछ दिन पूर्व प्रदेश के कुछ जिलों को 2001 का ISO सर्टिफिकेट मिला है। मैं बधाई देना चाहता हूं अंबेडकर नगर जनपद के वासियों को कि ISO सर्टिफिकेट अंबेडकर नगर जनपद को मिला है। यह आदरणीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की कुशल नेतृत्व की वजह से मिला है। मैं इसके लिए जनपद के जिलाधिकारी महोदय और उनकी पूरी टीम का भी अभिनंदन करना चाहता हूं कि उन्होंने कड़ी मेहनत कर रहे आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने जो भी निर्देश दिए थे उनका अनुपालन करते हुए विकास की गति में अंबेडकर नगर जनपद को बहुत तेजी के साथ आगे बढ़ाने का काम किया है। इसके अलावा हम सब जानते हैं विकास योजनाओं में जो उत्तर प्रदेश की रैंकिंग है उसमें अंबेडकर नगर जनपद अभी तक पूरे प्रदेश में तृतीय स्थान पर था, लेकिन इस बार हम लोगों ने जिस ढंग से तैयारी की है, मुझे पूरी उम्मीद है जब इस बार की सूची रैंकिंग आएगी तो पूरे प्रदेश में प्रथम नंबर पर अंबेडकर नगर जनपद आएगा, ऐसा मैं भरोसे के साथ कह सकता हूं। लेकिन मैं अंबेडकर नगर जनपद के उन लाखों लोगों की तरफ से जो लोग आज यहाँ उपस्थित हैं, जो लोग नहीं आ पाए हैं, आदरणीय मुख्यमंत्री जी का आभार प्रकट करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आदरणीय मुख्यमंत्री जी के कुशल नेतृत्व में, कुशल निर्देशन में अंबेडकर नगर जनपद विकास की एक ऐसी रेखा खींचेगा, वास्तव में जो आसपास के जनपद हैं वो महसूस करेंगे कि अंबेडकर नगर जनपद में भी हम रहते होते। सड़क के मामले हो, बिजली के मामले हो, सिंचाई के मामले हो, हर संसाधन में हमारा जनपद बहुत तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है। मैं बहुत अधिक समय नहीं लूंगा क्योंकि शेष समय में आदरणीय मुख्यमंत्री जी को, आदरणीय अध्यक्ष जी को सुनना चाहते हैं। मैं आप सबकी तरफ से आदरणीय मुख्यमंत्री जी का हृदय की गहराइयों से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं और व्यस्ततम समय से कुछ समय हमारे अंबेडकर नगर जनपद के देने के लिए उनका मैं हृदय से आभार प्रकट करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय। मंच पर आसीन है माननीय अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी माननीय जी श्री स्वतंत्र देव सिंह जी। हम उनसे भी अनुरोध करेंगे कि अपने उद्बोधन से हमें कृतार्थ करें। पच्चीस करोड़ प्रदेशवासियों के मान सम्मान के प्रतीक राज्य के यशस्वी, तेजस्वी, लोकप्रिय और ईमानदार मुख्यमंत्री परम आदरणीय पूज्य योगी आदित्यनाथ जी का हृदय से हम आप सब अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं, वंदन करते हैं। आदरणीय ब्रजेश पाठक जी, आदरणीय प्रवीण निषाद जी, आदरणीय संजू देवी जी, हमारे लोकप्रिय विधायक श्रीमती अनीता कमल जी, हमारे लोकप्रिय विधायक माननीय श्याम सुंदर वर्मा जी, जिला पंचायत अध्यक्ष, हमारे क्षेत्रीय अध्यक्ष आदरणीय शेष नारायण जी, जिला अध्यक्ष आदरणीय मिथिलेश त्रिपाठी जी, हमारे प्रभारी विजय प्रताप सिंह जी, पूर्व सांसद वरिष्ठ नेता डॉक्टर हरिओम पांडे जी, सम्मानित विधायक पूर्व विधायक त्रिवेणी राम जी, धर्मराज निषाद जी, श्रीमती सरिता गुप्ता जी, सम्मानित पत्रकार, उपस्थित यहाँ जनता जनार्दन, प्रदेश अध्यक्ष के नाते सिर झुकाकर प्रणाम करता हूँ, आप सबका स्वागत करता हूँ। थोड़ा मैं कहूँगा डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, आप कहेंगे अमर रहे, अमर रहे। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी,
डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, बाबा भीमराव अंबेडकर, बाबा भीमराव अंबेडकर, सरदार पटेल, सरदार पटेल, सरदार पटेल, पंडित दीनदयाल उपाध्याय, पंडित दीनदयाल उपाध्याय। मित्रों, इस समय राज्य के अंदर 2 महीने से पॉलिटिकल पार्टियां राज्य के अंदर वातावरण को खराब करने का काम, उत्तर प्रदेश सरकार के को बदनाम करने का काम। आपने राज्य को देखा है, आपने 15 साल देखा है मित्रों, 15 साल लोग बिजली का तार पकड़ने में करंट नहीं आता था, लेकिन बिजली का बिल पकड़ने में करंट आ जाता था मित्रों। किसी जिले में बिजली नहीं आती थी। पहली बार आदरणीय योगी सरकार के नेतृत्व में 24 घंटे, 18 घंटे, 23 घंटे लाइट देने का किसी ने काम किया है मित्रों, तो आदरणीय योगी सरकार ने किया है। यही नहीं मित्रों, पहले अंधेरे में किसान हरा थका जब घर पहुंचता था तो अंधेरे में रोटी खाना पड़ता था। आज लाइट के रोशनी में बीबी के सामने जब भोजन करता है तो पत्नी का शकल देखकर 2 रोटी के बजाय 4 रोटी खा लेता है। ये योगी सरकार है मित्रों। राज्य के अंदर सपा बसपा का शासन आप देखे हैं मित्रों। 5 बजे के बाद कोई बेटी घर के बाहर नहीं निकलती थी। बेटी तो बेटी, भैंस भी चोरी हो जाती थी मित्रों, और बेटी कोई निकलता था तो उसकी स्कूटी रोककर छेड़छाड़ करते थे और स्कूटी भी चुरा ले जाते थे। आज योगी शासन में, योगी सरकार में मित्रों, रात में 12 बजे भी वो लखनऊ या अंबेडकर नगर के शहर में किसी रेस्टोरेंट में जाकर भोजन कर सकती है। किसी की हैसियत नहीं है कि उस बेटी को कोई छेड़ दे मित्रों। यह योगी शासन है। आपने देखा है सपा बसपा शासन मित्रों, कोई आइडियोलॉजी नहीं, कोई नहीं है। जातिवाद, क्षेत्रवाद, व्यक्तिवाद, परिवारवाद, वह भी एक वंशवाद की राजनीति करते हैं। उनका बस चले मित्रों, इस राज्य के अंदर आतंकवादियों को निमंत्रित करते हैं, सिमी को निमंत्रित करते हैं। यही उत्तर प्रदेश में बम फटता है मित्रों। 4.5 साल में योगी सरकार के कार्यकाल में किसी गुंडे की हैसियत, किसी आतंकवादी की हैसियत नहीं हुआ मित्रों कि एक बम पटक कर चला जाए और वह बच जाए मित्रों। या तो जेल के अंदर या जमीन में गाड़ दिए। ऐसा ईमानदार मुख्यमंत्री कहां मिलेगा मित्रों, जो 24 घंटा कोरोना जैसे महामारी में बीमार होने के बाद भी गांव गली घूमते हुए अपने शरीर की चिंता नहीं, अपने जान की चिंता नहीं, लेकिन 24 करोड़ प्रदेशवासियों का जान बचे, जहान भी बचे, और अन्न वितरण करने का काम और सभी को टीकाकरण और बचाने का किसी ने काम किया मित्रों, आदरणीय मोदी सरकार, योगी सरकार ने इस राज्य को किया है मित्रों। पहली बार ऐसा आपने देखा। 100 करोड़ वैक्सीन एक गरीब परिवार में जन्म लेने वाला, चाय बेचने वाला, बरसते पानी में मां के आंचल में छिपने वाला, जब देश का प्रधानमंत्री बनता है मित्रों, अपने परिवार के लिए मकान नहीं बनवाते हैं, लेकिन एक झोपड़पट्टी में रहने वाली महिला से एक बार मैं पूछा, मां वोट किसको दो? कहा कि अपने बेटे को वोट दूंगा। हम कि बेटा कौन है? बोला मेरा बेटा चुनाव लड़ रहा है। नेताजी जिस कप में चाय पी रहे हैं, ये मेरे बेटे ने गैस कनेक्शन दिया है। मेरा पहले छत टपकता था, झोपड़पट्टी था, ये मकान मेरे बेटे ने दिया है। ये आयुष्मान का कार्ड 5 लाख का देख रहे हैं, ये बेटे ने दिया है। आज मेरे घर में बल्ब चमक रहा है, ये मेरे बेटे ने दिया है। हम कि मेरा बेटा कौन है? हम कि तुम्हारा बेटा कौन है? कहा मोदी योगी ही मेरे बेटे हैं, क्योंकि मेरा बेटा मकान नहीं बनवा पाया
रिक्शा चलाता है, आदरणीय मोदी जी, योगी जी मुसहर और बंटानी और थारू का मकान बनाने का काम करते हैं। आप सपा बसपा को क्या समझते हैं मित्रों? आप क्या जानते हैं उनके बारे में? उनका बस चले मित्रों, और दिल्ली में बैठी आप पार्टी उसका बस चले, तो पंजाब में लोग चले जाएं सरकार बनाने मित्रों, तो कहो पाकिस्तान वालियों को निमंत्रण आतंकवादियों को दे दें, कहो देश बेच दे। पैसे के चक्कर में लोग देश भी बेच सकते हैं मित्रों, लेकिन आदरणीय मोदी योगी के नेतृत्व में किसी की हैसियत नहीं है। दुनिया के अंदर भारत माँ का जय जयकार कोई करेगा तो आप करेंगे, आदरणीय मोदी योगी जी करेंगे मित्रों। ये है भारतीय जनता पार्टी। इसलिए मित्रों, एक ईमानदार मुख्यमंत्री चुनना है, जो जातिवाद से परे, व्यक्तिवाद से परे, वंशवाद से परे, और राज्य के अंदर पहली बार मित्रों किसी ने 4.5 लाख और 5 लाख किसी ने नौकरी दिया और 1 रुपया का रिश्वत नहीं लगा मित्रों, और न किसी मुख्यमंत्री से आवाज से सूची गई। वो यदि कोई मुख्यमंत्री है तो आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री मित्रों, ये योगी सरकार है। इस सपा का शासन देखे थे, हर होटल में लखनऊ में झोला लिए सैफई खानदान बैठा था और नौकरियां बेचता था मित्रों, और ये राज्य को लूटते हैं, गरीब को लूटते हैं। लेकिन आदरणीय योगी सरकार में मित्रों किसी की हैसियत नहीं, किसी को लूटेगा, हर एक गरीब का सम्मान होगा, हर एक लोग खुशहाल होंगे। ये आदरणीय योगी से। यही नहीं मित्रों, कांवड़ यात्रा में डीजे बंद करते थे। पहली बार योगी सरकार के कार्यकाल में सरकारी हेलीकॉप्टर से कांवड़ यात्रियों पर पुष्पों की वर्षा करवाने वाला कोई हुआ मित्रों तो योगी सरकार हुआ, केवल आपके बदौलत मित्रों। इसलिए आपसे प्रार्थना करने आया हूं, 24 घंटा गरीब के लिए, दलित के लिए, शोषित के लिए, वंचित के लिए कैसे प्रदेश सुरक्षित रहे, आदरणीय मोदी योगी जी मरते हैं मित्रों, और सप्ताह के 7 दिन, दिन के 24 घंटे, रात दिन उत्तर प्रदेश के खुशहाली के लिए काम करते हैं। आपसे मैं आग्रह करूंगा और संकल्प लेकर जाइए, और आप आदरणीय मोदी योगी बनना पड़ेगा, और योगी मोदी बनकर मित्रों आपको काम करना होगा। करेंगे कि नहीं करेंगे? और जोर से हाथ हिलाओ, करोगे कि नहीं करोगे? पूरा हाथ, पूरा हाथ करेंगे मित्रों। ये जो कमल है ना, लक्ष्मी बैठकर आती है उस पर, और कमल है मित्रों, इसलिए कमल खिलाना है। कमल आप खिलाएंगे तो सीधे वो मोदी योगी को जाता है, और आपकी सेवा मोदी जी और योगी जी करेंगे मित्रों। इसलिए एक बार मेरे साथ दोनों हाथ हिलाकर कमल, जोर से बोलो, कमल 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 कमल। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय। और अब हम माननीय मुख्यमंत्री महोदय से अनुरोध करेंगे कि बटन दबाकर 334 करोड़ से अधिक 99 विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण करने की कृपा करें। इन परियोजनाओं के माध्यम से अंबेडकर नगर में विकास का एक नया अध्याय शुरू हो जाएगा। और जैसा कि प्रभारी मंत्री महोदय ने कहा था, अंबेडकर नगर उत्तर प्रदेश में प्रथम स्थान पर रहेगा। विकास के माध्यम से शिलापट का अनावरण और इतने द्वार विकास के खुल गए अंबेडकर नगर में। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री महोदय। और अब बारी है लाभार्थियों को चेक, स्वीकृति पत्र, स्मार्टफोन, आयुष्मान कार्ड और चाबियां देने की। मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय से अनुरोध करूंगी कि विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों को ये प्रदान करने की कृपा करें। सबसे पहले ग्राम्य विकास विभाग द्वारा राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत 67 समूहों को बैंक द्वारा 4 करोड़ 2 करोड़ की
4 करोड़ 2 लाख की CCL स्वीकृति का चेक श्री लक्ष्मी देवी, श्रीमती रीता सैनी, श्रीमती पुष्पा वर्मा। जोरदार तालियों से इनका उत्साह बनाइए। मुख्यमंत्री आवास योजना के अंतर्गत अब चाबियां दी जाएंगी अनुसुईया और सुनीता देवी। प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत चाबियां दी जा रही हैं रजिया खातून और माया देवी को। स्मार्टफोन वितरण योजना के अंतर्गत स्मार्टफोन दिए जा रहे हैं हमारी आंगनबाड़ी की बहनों को। श्रीमती शशि सिंह, श्रीमती शकुंतला यादव, श्रीमती नीतू मिश्रा। कन्या विवाह सहायता योजना के लिए स्वीकृति पत्र दिए जा रहे हैं श्री राजित राम जी, श्री श्याम बिहारी और सुश्री लीलावती जी को। और उसके बाद मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना के अंतर्गत आयुष्मान कार्ड दिया जाएगा श्रीमती कुसुम और श्री अशोक मोदनवाल जी को। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के अंतर्गत आयुष्मान कार्ड हुसनारा जी को। और उसके बाद प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभार्थियों को चाबी दी जाएगी श्रीमती पूनम, श्रीमती अनारा और श्रीमती सीता देवी को चाबियां घर की। आपकी तालियों के बिना सब कुछ सूना है। किसान समितियों को कृषि यंत्रों के लिए चाबी दी जाएगी ऑर्गेनिक प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड के श्री जितेंद्र कुमार और मनुष्य किसान कल्याण प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड के श्री अमन पटेल और कस्टम हायरिंग सेंटर के श्री देवेंद्र। मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना के अंतर्गत चेक दिया जाएगा श्री आशीष जायसवाल जी को, श्री दुर्गेश कुमार जी को एक जनपद एक उत्पाद के लिए, वस्त्र उत्पाद के लिए। और विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना के अंतर्गत सम्मानित किया जा रहा है श्री बबलू विश्वकर्मा जी को। इसके साथ ही जैसा कि आपको कहा गया ISO प्रमाण पत्र दिया जाएगा जिलाधिकारी श्री सैमुअल पाल N जी को कलेक्ट्रेट अम्बेडकर नगर के लिए। और विकास भवन के लिए मुख्य विकास अधिकारी श्री घनश्याम मीना जी को बहुत बहुत धन्यवाद माननीय। ये प्रमाण पत्र आधारभूत संरचना, गुणवत्ता युक्त कार्य, बेहतर कार्य संस्कृति और कर्मचारियों के आचरण के मानकों के आधार पर दिया जाता है। माननीय मुख्यमंत्री महोदय और समस्त अतिथियों से अनुरोध करेंगे कि मंच के आगे हमारे लाभार्थी खड़े हैं, एक ग्रुप फोटो के लिए पधारें और आप सब जोरदार तालियों से इन सब का अभिनंदन करें। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय। विकास और सुशासन का दूसरा नाम है श्री योगी आदित्यनाथ जी। ईमानदार सोच और दमदार कामों से नए उत्तर प्रदेश की पहचान है श्री योगी आदित्यनाथ जी। उत्तर प्रदेश के 24 करोड़ लोगों का सुरक्षा कवच और स्वाभिमान है श्री योगी आदित्यनाथ जी। हम सबके माननीय मुख्यमंत्री भी हैं और हमारे अभिभावक और संरक्षक भी हैं और देश के सबसे ज़्यादा लोकप्रिय मुख्यमंत्री भी हैं। मैं बहुत ही आदर के साथ माननीय मुख्यमंत्री महोदय से अनुरोध करूंगी कि अपने आशीर्वचनों से हमारा मार्ग प्रशस्त करें। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे। मंच पर उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के लोकप्रिय और कर्मठ अध्यक्ष माननीय श्री स्वतंत्र देव सिंह जी, जनपद के प्रभारी मंत्री और प्रदेश सरकार में मेरे वरिष्ठ सहयोगी विधि और न्याय मंत्री श्री ब्रजेश पाठक जी, माननीय सांसद श्री प्रवीण निषाद जी,
माननीय विधायक श्रीमती संजू देवी जी, श्रीमती अनीता कमल जी, जिला पंचायत के अध्यक्ष श्री श्याम सुंदर वर्मा जी, क्षेत्रीय अध्यक्ष श्री शेष नारायण मिश्र जी, जिला प्रभारी विजय प्रताप सिंह जी, जिला अध्यक्ष डॉक्टर मिथिलेश त्रिपाठी जी, पूर्व सांसद डॉक्टर हरिओम पांडे जी, पूर्व विधायक त्रिवेणी राम जी, पूर्व मंत्री श्री धर्मराज निषाद जी, पूर्व विधायक श्री जयराम विमल जी, अध्यक्ष नगर पालिका श्रीमती सरिता गुप्ता जी, और आज के इस अंबेडकर नगर जनपद के अकबरपुर विधानसभा क्षेत्र में उपस्थित इस विधानसभा समेत सभी पूरे जनपद से उपस्थित भाइयों बहनों, एक साथ 334 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन आज यहाँ पर हो रहा है। मैं इसके लिए आप सबको हृदय से बधाई देता हूँ, आप सबका अभिनंदन करता हूँ। ये 334 करोड़, जिसमें 304 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का शिलान्यास है और लगभग 30 करोड़ की परियोजनाओं का आज यहां पर लोकार्पण हो रहा है। भाइयों बहनों, इससे पहले 2 वर्ष पहले सितंबर 2019 में भी मैं यहां आया था। तब 173 करोड़ 74 लाख रुपए की लागत से हम लोगों ने 43 परियोजनाओं का लोकार्पण और 9 करोड़ 15 लाख रुपए की लागत से 17 परियोजनाओं का उस समय शिलान्यास किया था। अगर आप देखें तो इस अकेले जनपद में विकास की परियोजनाएं किस द्रुत गति से आगे बढ़ती भी विगत 4.5 वर्ष के अंदर देखने को मिली है। यह विकास की सोच भारतीय जनता पार्टी की सोच है और विकास की सोच के साथ आप सबको जोड़ने के लिए ही आज मैं आपके बीच में यहां पर उपस्थित हुआ हूं। यह मंच यहां पर उपस्थित आपके बीच हुआ है क्योंकि विकास की इन्हीं परियोजनाओं के माध्यम से हम सबके जीवन में परिवर्तन होगा और इन्हीं योजनाओं के माध्यम से प्रत्येक नागरिक के चेहरे पर खुशहाली लाई जा सकती है। भाइयों बहनों, कुछ ही दिन के अंदर हम लोग दीपोत्सव का पर्व दीपावली मनाएंगे। अयोध्या कमिश्नरी का यह जनपद मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के भाव से पूरी तरह ओतप्रोत होता हुआ दिखाई देगा। दीपावली का पर्व भगवान श्री राम के 14 वर्ष वनवास के उपरांत अयोध्या आगमन की स्मृति में पूरे भारतवर्ष में और दुनिया में जहां कहीं भी भारतवासी निवास करते हैं, पूरी श्रद्धा के साथ, पूरे सम्मान के साथ इस आयोजन को लोग आयोजित करते हैं। हम सब इस आयोजन के साथ जुड़ सकें। दीपावली के पहले, पर्व और त्योहार के पहले हर एक व्यक्ति अपने निकट संबंधी को, अपने नातेदार रिश्तेदार को, अपने परिवार के सदस्यों को कुछ न कुछ नया गिफ्ट देता है। और भाइयों बहनों, पहले की सरकारें जब होती थी उनके लिए परिवार ही प्रदेश होता था, परिवार के बाहर दृष्टि ही नहीं थी। और हमारे लिए तो प्रदेश ही परिवार है और इसलिए ये 334 करोड़ रुपए की परियोजनाओं को दीपावली के पहले आप सबको उपहार स्वरूप प्रदान करने के लिए मैं प्रदेश अध्यक्ष जी, प्रदेश के प्रभारी मंत्री जी, सांसद जी, जनपद के हमारे दोनों विधायक और सभी पदाधिकारी आपके बीच में यहां पर उपस्थित हुए हैं। ये विकास की परियोजनाएं केंद्र और प्रदेश सरकार की स्पष्ट मंशा को प्रदर्शित करती है।
कि विकास की सोच के साथ सरकार करेगी। प्रधानमंत्री मोदी जी ने 7 वर्ष पहले जो देश को एक नारा दिया था, सबका साथ सबके विकास का, हम विकास करेंगे सबका, योजनाओं का लाभ देंगे सबको, लेकिन तुष्टीकरण किसी का नहीं करेंगे। और इस संकल्प के साथ आज एक बार फिर मैं आपके बीच यहां पर उपस्थित हुआ हूं। भाइयों बहनों, आपने पिछले 4.5 वर्ष के अंदर देखा होगा, अकेले जनपद अंबेडकर नगर को प्रधानमंत्री आवास योजना में 42,293 लोगों को अब तक आवास की सुविधा ग्रामीण क्षेत्र में और 13,279 लाभार्थियों को शहरी क्षेत्र में एक आवास उपलब्ध कराने में, इतना लोगों को कितने परिवारों को एक आवास उपलब्ध कराया गया। भाइयों बहनों, इसके साथ ही स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत 2,55,870 परिवारों को एक शौचालय भी निःशुल्क उपलब्ध करवाने का कार्य किया गया। पंचायत भवन के अंतर्गत 446 पंचायत भवनों के निर्माण के कार्य को पूरा करने के साथ ही 771 सामुदायिक शौचालय भी जनपद अंबेडकर नगर में निर्मित किए गए। और प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना में जिस रसोई गैस के सिलेंडर के लिए 2014 के पहले हर एक नागरिक को लाठी डंडा खाना पड़ता था, आज यहां पर 1,40,000 परिवारों को निःशुल्क रसोई गैस के कनेक्शन भी वितरण करने का कार्य किसी ने किया है तो भारतीय जनता पार्टी की नेतृत्व की सरकार ने किया है। भाइयों बहनों, विद्युत का कनेक्शन पहले नहीं मिल पाता था। लगभग 50,000 परिवारों को निःशुल्क विद्युत कनेक्शन सौभाग्य योजना के अंतर्गत भी जनपद अंबेडकर नगर में उपलब्ध करवाए गए। और यही नहीं, आपके इस जनपद में सड़कों के लिए, ट्रांसफार्मर के लिए, गांव-गांव में बिजली पहुंचाने के लिए अनेक कार्यक्रम किए गए। कोरोना के दूसरे फेज में आपने देखा होगा कितनी तेजी के साथ कोरोना के संक्रमण से लोगों को परेशानी हो रही थी। और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि जनपद अंबेडकर नगर में आज यहां पर मेडिकल कॉलेज में, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र टांडा, महिला चिकित्सालय जलालपुर में भी ऑक्सीजन प्लांट अब लग चुके हैं। अब ऑक्सीजन के लिए हमें कहीं और पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा, बल्कि इस जनपद के मेडिकल कॉलेज में, हॉस्पिटल में ही ऑक्सीजन का स्वयं उत्पादन होगा और उसकी आपूर्ति भी हॉस्पिटल को करने में सहायता प्राप्त होगी। पहले गरीब स्वास्थ्य की सुविधा में भटकता था। प्रधानमंत्री मोदी जी ने प्रधानमंत्री जन कल्याण योजना के माध्यम से, आयुष्मान भारत की योजना के माध्यम से हर एक गरीब परिवार को निःशुल्क 5 लाख की स्वास्थ्य बीमा का कवर प्रतिवर्ष दिया। और हमारी सरकार ने मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना के अंतर्गत छूटे हुए परिवारों का आच्छादित किया। मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि 1,64,869 गरीब परिवारों को यहां पर आयुष्मान भारत के साथ जोड़ने की कार्रवाई हुई है, जिनमें 2,27,000 से अधिक लोगों को गोल्डन कार्ड अब तक जारी हो चुके हैं। भाइयों बहनों, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि में जनपद अंबेडकर नगर में 3,95,647 से अधिक किसानों को सालाना 6,000 रुपए प्रतिवर्ष उनके खाते में देने की कार्रवाई हो रही है। और यही नहीं, जब हमारी सरकार आई थी, पिछली सरकार में कांग्रेस की रही हो, सपा की रही हो, बसपा की रही हो, उन सरकारों के समय में किसान आत्महत्या करता था। और आज आप जानकर के आपको प्रसन्नता होगी
एक तरफ लगभग 4 लाख से अधिक किसानों को यहां पे प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के साथ जोड़ा गया है, और दूसरी तरफ जब सरकार आई थी 3,95,667 किसानों के ऋण को माफ करने का कार्य भी हमारी सरकार ने जनपद अंबेडकर नगर के अंदर किया। भाइयों बहनों, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत 2,01,917 किसानों को बीमित करने का कार्य भी यहां पर हुआ, और साथ साथ किसान को न्यूनतम समर्थन मूल्य से अधिक दाम मिले, इस कार्य को भी फसल को क्रय करने की कार्रवाई भी सफलतापूर्वक रिकॉर्ड मात्रा में आपके जनपद में हो रहा है। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे अंबेडकर नगर से होकर के जाती है, जो आजमगढ़ होते हुए, मऊ होते हुए गाजीपुर जा रही है, और गाजीपुर से वाराणसी गोरखपुर मार्ग में मिल जाती है। भाइयों बहनों, ये विकास के कार्य ही रोजगार का सृजन करेंगे, और शासन की इन योजनाओं को गरीब तक पहुंचाने से उसके जीवन में परिवर्तन होगा। और यही तो भारतीय जनता पार्टी का, प्रधानमंत्री मोदी जी का मंत्र है, सबका साथ सबके विकास का। इस जनपद ने मुख्यमंत्री दिया था, लेकिन गरीबों को आवास नहीं मिले थे, गरीबों को शौचालय नहीं मिले थे, गरीबों को बिजली के निःशुल्क कनेक्शन नहीं मिले थे, गरीबों को रसोई गैस के कनेक्शन नहीं मिले थे, सड़कें नहीं बन रही थी, हाईवे नहीं बन रही थी, बिजली पहले नहीं आती थी। आज बिजली जाती नहीं, आज बिजली आती है, पहले बिजली आती नहीं थी। यही अंतर है, और यही अंतर समझाने के लिए आज भाइयों बहनों हम सब आपके बीच यहां पर आए हैं। पहले की सरकारें भेदभाव करती थी, पहले की सरकारें गरीब के लिए आने वाली योजनाओं में लूट खसोट करती थी, पहले की सरकारों में गुंडे सिर पर चढ़ करके अराजकता पैदा करते थे, और माफिया गरीबों की संपत्ति पर, व्यापारियों की संपत्ति पर जबरन काबिज होने का दुस्साहस करते थे। आज किसी गरीब की संपत्ति पर, किसी व्यापारी की संपत्ति पर कोई माफिया और कोई पेशेवर अपराधी जबरन कब्जा करने का दुस्साहस नहीं कर सकता, और अगर करेगा तो सरकार का बुलडोजर भी खड़ा रहता है, तत्काल उसकी छाती पर बुलडोजर नहीं चलेगा। भाइयों बहनों, जाति के नाम पर राजनीति करने वाले लोग होंगे, लेकिन अपने महापुरुषों के साथ सौदेबाजी करने में वे लोग कोई कोताही भी नहीं बरतते। हमारी सरकार ने महाराज सुहेलदेव का भव्य स्मारक बनाने का काम बहराइच में प्रारंभ किया। महाराज सुहेलदेव 10वीं 11वीं शताब्दी के एक ऐसे पराक्रमी योद्धा थे, जिन्होंने विदेशी आक्रांताओं का मुंहतोड़ जवाब दिया था, और सालार मसूद गाजी को बहराइच के चित्तौड़ा नामक स्थान पर मौत के घाट 3 लाख सेनाओं के साथ उतारने का कार्य किसी एक पराक्रमी उस समय के राजा ने किया था। वह नाम था महाराज सुहेलदेव का। लेकिन भाइयों बहनों, आज महाराज सुहेलदेव के नाम पर राजनीति करने वाले लोग किस तरीके से उन तत्वों को जो राम जन्मभूमि पर आतंकी हमला करते हैं, उनको, उन आतंकवादियों के मुकदमों को वापस लेने का कार्य करते हैं, उन लोगों के साथ आज जुड़ करके पूरी परंपरा को अपमानित करने का कार्य कुछ लोग कर रहे हैं। और इसीलिए आज मैं आपका आह्वान करने के लिए आपके बीच आया हूं, आपसे कहने के लिए, एक तरफ मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की वह आदर्श परंपरा, जो परंपरा विपरीत परिस्थितियों में भी धैर्य नहीं खोती, हर गरीब को, हर नौजवान को, हर किसान को और समाज के प्रत्येक तबके को अपने साथ जोड़ करके शासन की योजनाओं को उन तक पहुंचाने का कार्य कर रही है। एक वो परंपरा जो आस्था का सम्मान करती है। आपने देखा होगा पिछले 4.5 वर्ष के अंदर उत्तर प्रदेश में
कोई भी व्यक्ति किसी भी मत, किसी भी मजहब, किसी भी संप्रदाय और किसी भी पंथ का अनुयायी हो, पर्व और त्योहार मनाने में उसको कोई कोताही नहीं। शांतिपूर्ण तरीके से सभी पर्व और त्योहार मनाए जा रहे हैं। लेकिन इससे पहले होली आती थी, कर्फ्यू लग जाता था। दीपावली आती थी, फिर कर्फ्यू लग जाता था। रामनवमी आती थी, कर्फ्यू लगता था। जन्माष्टमी आती थी, कर्फ्यू लगता था। शिवरात्रि आती थी, कावड़ यात्रा सरकार नहीं निकालने देती थी, कहती थी दंगे हो जाएंगे। भाइयों बहनों, विगत 4.5 वर्ष के अंदर उत्तर प्रदेश में कोई दंगा नहीं हुआ। पर्व और त्योहार शांतिपूर्ण तरीके से मनाए जा रहे हैं। सरकार सुरक्षा की व्यवस्था भी करती है। और अब हम कुछ ही दिनों में दीपावली के भव्य आयोजन को करेंगे। और दीपावली का यह भव्य आयोजन हमें उत्साह और उमंग के साथ, प्रकाश पर्व के साथ जोड़ने का एक नया संदेश देता है। और प्रकाश का यह पर्व इतना उत्साह और उमंग के साथ हमें जोड़ रहा है कि आपकी आस्था के सामने कोरोना भी अपनी हार मान चुका है। भाइयों बहनों, हम सबको आभार व्यक्त करना चाहिए प्रधानमंत्री मोदी जी का, जिन्होंने भारत के हर नागरिक को, सबको वैक्सीन और फ्री में वैक्सीन की बात कही। आज आपको अंबेडकर नगर में भी सबको फ्री में वैक्सीन लगाने की कार्रवाई चल रही है। युद्ध स्तर पर वैक्सीन लग रहे हैं। दुनिया के अंदर कोई देश फ्री में वैक्सीन इतने बड़े पैमाने पर नहीं लगा पा रहा है। लेकिन भारत ने कल 100 करोड़ से अधिक लोगों को फ्री में वैक्सीन देने का काम पूरा कर दिया है। एक बड़ा लक्ष्य उत्तर प्रदेश ने 12 करोड़ 32 लाख लोगों को अब तक वैक्सीन दे दिया है। और एक क्रम निरंतर आगे बढ़ रहा है, कोई छूटने न पाए, हम सबकी जिम्मेदारी बनती है। ये राष्ट्रीय कार्यक्रम है। उन चेहरों को पहचानिए। कोरोना जैसी महामारी के खिलाफ जब देश की लड़ाई आगे बढ़ रही थी, ये लोग समाज को गुमराह कर रहे थे, समाज को भड़काने का कार्य कर रहे थे। आज उन लोगों से सावधान होने की आवश्यकता है। ये लोग रंग बदलते हैं। इनकी स्थिति को देख करके कभी कभी गिरगिट भी शर्मा जाएगा। कब ये लोग क्या बोले, कोई भरोसा नहीं। याद करिए 2017 के पहले कहते थे, जब उनकी सत्ता केंद्र में थी 2005 से लेकर 2014 तक, तब ये लोग कहते थे राम की आस्था, राम तो हुए ही नहीं, राम तो काल्पनिक है। और जब अयोध्या में 500 वर्षों के विवाद का फटाक से हुआ, समाधान हुआ, अयोध्या में राम जन्मभूमि पर भव्य मंदिर निर्माण की कार्रवाई प्रारंभ हुई, अब कहते हैं राम तो सबके हैं। कितनी जल्दी पलटी मारते हैं। कोरोना महामारी के दौरान जब एक एक गरीब परेशान दिख रहा था, तब केवल या तो राज्य और केंद्र सरकार कार्य कर रही थी या भारतीय जनता पार्टी का कार्य कर रहा था। तब न कांग्रेस थी, न सपा थी, न बसपा थी। प्रशासन कार्य कर रहा था, हेल्थ वर्कर्स काम कर रहे थे, कोरोना वॉरियर्स काम कर रहे थे। लेकिन ये सब सेल्फ क्वारंटीन में चले गए थे, अपने अपने घरों में दुबक गए थे। भाइयों बहनों, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जो आपके दुख के साथ खड़ा नहीं हो सकता, क्या आपको उसके साथ खड़ा होना चाहिए? थोड़ा जोर से जवाब दीजिए। क्या आपको उनके साथ खड़ा होना चाहिए? कहां चले गए थे सपा के लोग? और टीकाकरण के लिए जब फ्री में टीकाकरण की कार्रवाई प्रधानमंत्री मोदी जी ने देश के अंदर प्रारंभ की, तो कांग्रेस ने भी और समाजवादी पार्टी ने भी इसका विरोध किया था ना। क्या ये आपके हितैषी हो सकते हैं क्या? ये लोग तो जान पर खिलवाड़ कर रहे थे। फर्जी गाड़ी के नंबर दिए जा रहे थे, जनता के जीवन के साथ खिलवाड़ कर रहे थे। भाइयों बहनों, अगर सपा की सरकार होती और कांग्रेस की सरकार होती, क्या अयोध्या में राम जन्मभूमि का विवाद सुलझा होता?
क्या ये लोग राम मंदिर बनाते? क्या ये लोग गरीबों को मकान देते? क्या ये लोग गरीबों को शौचालय देते? क्या ये गरीबों को उज्ज्वला योजना का रसोई गैस का सिलेंडर देते? क्या ये लोग गरीबों को 5 लाख रुपए की स्वास्थ्य बीमा का कवर देते? भाइयों बहनों, जब ये आपको कुछ भी सुविधा नहीं दे सकते, विकास नहीं कर सकते, आपकी आस्था का सम्मान नहीं कर सकते, तो क्या आपको उनको समर्थन करना चाहिए? तो यही समझाने की आवश्यकता है, हर एक व्यक्ति को यही समझाने की आवश्यकता है। ये जाति के नाम पर लड़ाने वाले लोग बाद में जातिवाद का जहर घोल करके उन जातियों की सौदेबाजी करने का कार्य करते हैं, और भाइयों बहनों उसके बाद फिर दंगों को भड़का करके निर्दोष लोगों को झूठे मुकदमों में फंसाने का काम भी करते हैं, प्रदेश में अराजकता पैदा करने का काम करते हैं, प्रदेश के नौजवानों के सामने विश्वास का संकट और पहचान का संकट खड़ा करते हैं। 2017 के पहले प्रदेश के नौजवानों को नौकरी नहीं मिल रही थी। 4.5 वर्ष में हमारी सरकार ने प्रदेश के अंदर 4.5 लाख नौजवानों को सरकारी नौकरी दी है। प्रदेश में बेहतर कानून व्यवस्था की स्थिति के माध्यम से 1,61,00,000 लोगों को निवेश करवा करके यहां पे नौकरी उपलब्ध करवाई है, और परंपरागत उत्पाद और परंपरागत हस्तशिल्पी और कारीगरों को प्रशिक्षित करके 60 लाख लोगों को स्वतः रोजगार के साथ जोड़ने का कार्य भी हुआ है। भाइयों बहनों, पहले नौकरी निकलती थी, एक खानदान वसूली के लिए निकल पड़ता था, इतना हंगामा होता था कि कोर्ट को उसको स्टे करना होता था, और उसके बाद नौकरी ठप। नौजवान बेचारा इंतजार करते करते बूढ़ा हो जाता था, नौकरी कभी नहीं आती थी। आज तो सरकार ने तय किया है, कोरोना महामारी से देश दुनिया जूझ रही है, हर नौजवान को सरकार टैबलेट भी देगी और स्मार्टफोन भी प्रदान करने का कार्य करने जा रही है। ऑनलाइन एजुकेशन के साथ साथ ऑनलाइन एग्जामिनेशन भी होगा, पढ़ाई के साथ साथ परीक्षा भी ऑनलाइन हो पाएगी, और इसकी व्यवस्था सरकार कर रही है। टैबलेट और स्मार्टफोन नौजवानों को उपलब्ध करवा करके, और इसलिए आज हम सब आपके बीच आए हैं। जो सरकार आस्था को सम्मान न दे सके, बिना भेदभाव के सुरक्षा न दे कर सके, बिना भेदभाव के गरीब कल्याणकारी योजनाओं का लाभ गांव को, गरीब को, नौजवान को, महिलाओं को, किसानों को न दे सके, विकास की परियोजनाओं को आगे न बढ़ा सके, उस पार्टी को चुनाव लड़ने का कोई अधिकार नहीं होना चाहिए, और आती है तो उनकी जमानत जब्त कराने का अधिकार आपके पास होना चाहिए। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? इसलिए भाइयों बहनों, 2017 के पहले बिजली मिलती थी क्या? आज तो बिजली आती होगी ना। 2017 के पहले राशन मिलता था क्या? आज राशन मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? तो भाइयों बहनों, यही अंतर है। सरकार के चेहरे बदले हैं, प्रदेश वही, तंत्र वही। केवल पार्टी की सरकार बदलने से कितना परिवर्तन हो सकता है, यह आज प्रदेश के अंदर और जनपद के अंदर भी देखने को मिल रहा है। ये 334 करोड़ रुपए की परियोजनाएं इस अकबरपुर विधानसभा के साथ साथ अंबेडकर नगर जनपद को प्राप्त हो रही है। इसके लिए मैं आप सबको बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं। हम लोग दीपावली के आयोजन के साथ जुड़ेंगे, और आप सबको मैं इसकी अग्रिम शुभकामनाएं देते हुए आप सबका आह्वान करूंगा। आप सब मेरे साथ बोलेंगे, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय